हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज के दिन हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में चांसेस, इसको आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे एमसीक्यू को हम लोग करने वाले फ्रेंड। तो एक एक करके मैं आपको जितने भी एमसीक्यू है, एक एक करके मैं इस सीरीज में आपको करा देने वाला हूं। तो आप लोग फ्रेंड चलो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी जो भी वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करूँ आप लोग को मिल जाए फ्रेंड। तो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट टैक्स के ये सब एमसीक्यू है फ्रेंड। तो सबसे फर्स्ट हम लोग को देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ द ग्रॉस टोटल इनकम 90,000 एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 95,000, नेट टैक्सेबल इनकम वुड बी। क्या दिया हम लोग को, टोटल इनकम ही हम लोग को कितना है, 90,000 है। और आप लोग ने इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पेमेंट कर दिया, 95,000। तो आप लोग को डिडक्शन याद रहेगा फ्रेंड, ठीक है, कि हम लोग को 80C के अंदर इसका डिडक्शन मिलता है। लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आपका कितना मिल सकता है, जितना आपका इनकम रहेगा। जैसे आपका 90,000 इनकम है तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 90,000 मिलेगा, ना कि 95,000 मिलेगा। कैसे मिलेगा, 5,000 रिफंड थोड़ा ना, उल्टा ज़्यादा गवर्नमेंट थोड़ा पेमेंट करने वाली फ्रेंड। इसलिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा, नील रहेगा फ्रेंड। मिस्टर सुहास practicing chartered accounting in the full-time lecturer in SN College. He was appointed as the internal auditor of the Student Council of NS College. क्या दिया है, मिस्टर सुहास क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं और इनको फुल टाइम लेक्चरर भी किसमें, SN कॉलेज में। ही वॉज द, इनको और अपॉइंट किया गया इंटरनल ऑडिटर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल ऑफ SN कॉलेज। SN कॉलेज में इंटरनल ऑडिटर के तौर पे अपॉइंट किया गया। पेड द ऑडिट फीस, इनको पेमेंट किया गया ₹5,000। दिस फीस आर टैक्सेबल अंडर द हेड। ये फीस कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा फ्रेंड, सिंपल सी बात है। ये क्या है, यहाँ पे SN कॉलेज में ही एज ए प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, लेक्चरर के तौर पे। और सेम कॉलेज में उन्होंने क्या, उनको अपॉइंट किया गया एज ए इंटरनल ऑडिटर, अपॉइंट किया गया स्टूडेंट काउंसिल का। तो इनको जो पेमेंट आएगा, इनके बॉस ही पेमेंट करेगा। बॉस एक ही बॉस है जो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, सैलरी ही कंसीडर करेंगे फ्रेंड। तो ये कहाँ पे टैक्सेबल होना चाहिए, इनकम फ्रॉम, इसकी टैक्सेबल होगा आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा फ्रेंड। अभी हम लोग इसका देखते हैं, थर्ड ऑब्जेक्टिव आपको क्या दिया हुआ है, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म इज टैक्सेबल अंडर। क्या दिया है, रेम्यूनरेशन रिसीव बाय वर्किंग पार्टनर, कौन रिसीव कर रहा है, वर्किंग पार्टनर रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है ऑफ द फर्म टैक्सेबल अंडर, वो किसके अंदर टैक्सेबल रहेगा। तो आपको दिया है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो आपको भी पता फ्रेंड, रेम्यूनरेशन रिसीव कर रहा है कौन सा, वर्किंग पार्टनर रिसीव कर रहा है, वो खुद उसका पार्टनर है। तो ऐसे में जो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर होगा, क्योंकि उस अपने बिजनेस और प्रोफेशन से ही रिसीव कर रहा है फ्रेंड। आगे, देयर इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ लिस्टेड इक्विटी शेयर सोल्ड वेयर हेल्ड फॉर। यदि कौन से चीज को हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं, यदि हम लोग उसको कितने दिन के अंदर में सोल्ड करेंगे, नॉट मोर देन 36 मंथ दिया हुआ है, नॉट मोर देन 10 मंथ या नॉट मोर देन 12 मंथ्स आपको दिया हुआ फ्रेंड। तो आपको पता है कि इक्विटी जो हम लोग को सिक्योरिटी रहता है, इससे रिलेटेड यदि हम लोग 12 मंथ से पहले सोल्ड कर देना है तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कंसिडर करेंगे। यदि हम लोग को यही असेट्स रहेगा, फिक्स असेट्स, ऐसा हम लोग को बिल्डिंग रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ रहेंगे, तो उसको हम लोग के सिक्योरिटीज को छोड़ के, तो उसके लिए हम लोग को अलग क्राइटेरिया 36 मंथ है। लेकिन सिक्योरिटी के लिए शॉर्ट टर्म किसको कंसीडर करते हैं, जो 12 मंथ्स के अंदर ही हम लोग क्या कर देते हैं फ्रेंड्स, सोल्ड कर देते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन रिसीव बाय रिटायरिंग एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर। द मैक्सिमम एक्सटेंट, जो वॉलंटरी रिटायरमेंट रेम्यूनरेशन कंपनसेशन जो रिसीव कर रहा है एम्प्लॉय, उसको अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C के अंदर कितना मैक्सिमम, कितने अमाउंट तक उसको डिडक्शन अलाउड, एग्जम्पशन अलाउड है। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना है फ्रेंड, 5 लाख है।
और नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, और भी नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है। लिखा है एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव बाय द एसएससी आर टैक्सेबल अंडर। एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिसीव हुआ एसएससी को, ठीक है, वो गुड्स एक्सपोर्ट कुछ भी करता रहेगा फ्रेंड, उसको रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे बिजनेस का ही रहेगा इनकम, सिंपल सी बात है। तो ऐसे जो रिसीव होते हैं इंसेंटिव उसे हम लोग कहाँ पे टैक्सेबल करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल रहेगा। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स इज अप्लीकेबल व्हेन देयर, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लीकेबल कहाँ पे होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होगा, या हम लोग को फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में होगा, या बिजनेस इनकम में होता है। तो कहाँ पे होता है फ्रेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर होता है यूज। मैक्सिमम डिडक्शन एडमिसेबल अगेन द फैमिली पेंशन रिसीव 1/3 और कितना मैक्सिमम दिया गया था, विच एवर द लोअर होता था फ्रेंड, कुछ याद आप लोग को, 15,000 विच एवर इज ए लेस, ठीक है, 1/3 और 50,000, और जो हम लोग रिसीव किए रहते विच एवर द लेस, तीनों में से जो लेस रहता था उतना आपको फैमिली पेंशन क्या डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउड रहता है, डिडक्शन। आगे डिविडेंड रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एग्जेम्प्ट रहेगा या टैक्सेबल रहेगा, क्या रहेगा फ्रेंड, सिंपल सी बात है, आपको कंपनी से डिविडेंड मिला तो एग्जेम्प्ट है इंडियन कंपनी से। यदि आपको डिविडेंड किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है तो ये आपका टैक्सेबल रहेगा। कहाँ पे टैक्सेबल रहेगा फ्रेंड, कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा, ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, ठीक है, यहाँ पे हेड नहीं पूछा सिर्फ टैक्सेबल पूछा है, तो कैसा रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। मिस्टर अशोक पेड पेड द बालमोहन विद्या मंदिर फॉर द स्कूल गोइंग सन ट्यूशन फीस 5,000 एंड स्कूल बस फीस 2,000, ही इंटाइटल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन सी इक्वल टू, इनको अंडर सेक्शन सी में कितना डिडक्शन मिलेगा फ्रेंड, बालमोहन ने क्या पेमेंट किया यहाँ पे, अशोक ने बालमोहन विद्या मंदिर को पेमेंट किया, ठीक है, क्या विद्या मंदिर को पेमेंट किया उन्होंने कि 2,000 उन्होंने 5,000 उन्होंने ट्यूशन फीस पेमेंट किया, और 2,000 इन्होंने क्या पेमेंट किया है, 2,000 इन्होंने बस का फीस पेमेंट किया। तो ऐसे में उनको डिडक्शन कितना अलाउड किया जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, 7,000 होगा। आई होप आप लोग को ये आता रहेगा, ठीक है, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा, 7,000 आ जाएगा, क्योंकि 5,000 एपी डिडक्शन मिल जाएगा, 2,000 एपी यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, बट यहाँ पे कुछ लिमिट रहता है, बट यहाँ पे है नहीं। चलते हैं यहाँ पे, विकास मिस्टर विकास हैड टेक हाउसिंग लोन फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फ्रॉम HDFC बैंक 18/11/1991, 99 आपको क्राइटेरिया दिया गया है फ्रेंड, आपको याद रहेगा, तो इन्होंने लोन लिया था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए, और कब लिया था, 18/11/1991 में लिया था। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 पेड हाउसिंग इंटरेस्ट इन्होंने 1,60,000 पेमेंट किया। इन टाइटल टू डिडक्शन नेट एनुअल वैल्यू में इनको डिडक्शन कितना मिलेगा, हाउसिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड, तो आपको याद है ना जो डेट दिया था, डेट से पहले का जो रहता है उसमें मैक्सिमम कितना अलाउड, आपको सिर्फ और सिर्फ 30,000 आपको अलाउड रहता है फ्रेंड। तो आगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं अभी, इसके बाद चलो फ्रेंड देखो क्या दिया है यहाँ पे, इनकम विच इज अक्रू, ठीक है, इनकम विच इज income which occurs in the arise outside of the India and also receive outside India taxable in case, हम लोगों ने इनकम रिसीव भी अराइज भी आउटसाइड इंडिया हो रहा है और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, हम लोगों ने इनकम कमाया भी आउटसाइड इंडिया और रिसीव भी आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं, तो कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा फ्रेंड, आप लोग खुद बताओ कौन से हेड के अंदर टैक्सेबल रहेगा। इसमें आपको याद है स्कोप ऑफ हम लोग स्कोप ऑफ कैलकुलेशन टोटल इनकम लिखते थे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंस ऐसे रहता था।
तो कौन से कॉलम के लिए कौन से कॉलम में आ जाएगा यहाँ पे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस में आएगा, या रेसिडेंस एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, या नॉन रेसिडेंस में। तो फर्स्ट वाले कॉलम में आता था फ्रेंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले कॉलम में आएगा। किस में आएगा, रेसिडेंट्स एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंस वाले कॉलम में आएगा। चलो फ्रेंड आगे चलते हैं। मिस्टर शीर्षक एंड द एम्प्लॉय ऑफ सी लिमिटेड ड्रॉइंग सैलरी 10,000 पर एनम टुक एडवांस सैलरी अप्रैल 2020 along with the salary March on 31st March 2020 if the gross salary Mr. Siraj assessment year 2020-21 तो कितना रहेगा यहाँ पे। तो उसने क्या दिया, आपको कैलकुलेट करना है कि कितना सैलरी उन्होंने रिसीव किया और कितना उनको मिलना चाहिए। देखो उन्होंने सैलरी 10,000 ड्रॉ कर रहे हैं, जो एडवांस भी रिसीव किया है, कब से कब तक का वो आपको यहाँ पे डेट दिया, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड। तो इसलिए आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपको राइट आंसर क्या आएगा मैं बता देता हूँ फ्रेंड। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में सिखाऊंगा तो काफ़ी टाइम चले जाएगा। 1,30,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। मिस्टर निखिल रिसीव अ गिफ्ट 52,000 फ्रॉम इज द फ्रेंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द गिफ्ट। मिस्टर निखिल ने क्या किया, गिफ्ट रिसीव किया। तो मालूम है आपको फ्रेंड, यदि फ्रेंड से आपको गिफ्ट मिल रहा है तो 50,000 तक आपको एग्जेम्प्ट छूट है, आपको 50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। बट यदि आप लोग ने 50,001 भी लिया तो आपका पूरा का पूरा क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है यहाँ पे। तो पूरा का पूरा 52,000 क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे। आगे यहाँ पे हम लोग को इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन फ्रॉम नॉन शेड्यूल बैंक, हम लोग को इंटरेस्ट पेमेंट करना है लोन पे, वो भी कौन सा, नॉन शेड्यूल बैंक है। पेड बिफोर द ड्यू डेट, हम लोग ने कब पेमेंट किया, ड्यू डेट से पहले। फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, तो ऐसे में क्या होगा, इंटरेस्ट पेबल लोन के ऊपर नॉन शेड्यूल बैंक से, नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले पेमेंट नहीं किया, फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। तो ऐसे में क्या होगा, फुल्ली अलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, पार्टली अलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, या यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, फुल्ली डिसअलाउड एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुल्ली अलाउड एज एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ऑन 10/3/2020 मिस्टर अश्वंत पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। क्या लिखा है, मिस्टर ऑन 10/3/2020 मिस्टर अश्वंत पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इनको इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट किया गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेसिडेंस हाउस। कंस्ट्रक्शन वाज द कंप्लीटेड 10/4/2020। He can claim the deduction interest from the net annual value financial year 2000 assessment year 2020-21 इक्वल टू, तो कितना डिडक्शन के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट ही कब हो रहा है, 1/4/2020 को कंप्लीट हो रहा है, तभी ये कहाँ पे इसमें से डिडक्शन के लिए अलाउड कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो इसका नील ऑप्शन आएगा फ्रेंड, यहाँ पे कुछ भी मतलब डिमांड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया है स्मिता विद्या रिसीव फैमिली पेंशन 81,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20। शी इज द एलिजिबल फॉर स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो मैंने आपको बताया था 1/3 ऑफ 15,000 विच एवर द लोअर जो अमाउंट रहता है इतना अलाउड रहता है डिडक्शन के लिए। तो इसका 1/3 निकालोगे फ्रेंड, कैलकुलेट करोगे कैलसी से, तो 15,000 से ज़्यादा ये आएगा। तो दोनों में से लोएस्ट लेस अमाउंट कौन सा है, 15,000। तो डिडक्शन के लिए हम लोग कितना कितना जा सकते हैं, 50,000 तक डिडक्शन के लिए हम लोग डिमांड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आपके ऑब्जेक्टिव थे फ्रेंड, जो हम लोग इसके सेकंड लेक्चर में आगे के जो ऑब्जेक्टिव मैं आपको कराने वाला हूँ फ्रेंड। और वीडियो पसंद आएगा तो फ्रेंड आप लोग लाइक जरूर करना और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।